हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर ओन चैनल ग्रेट पाठशाला। हम एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट को। हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि सेंटेंस हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट को हमने बहुत ही विस्तार से इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम प्रेडिकेट पार्ट पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है जो कुछ भी इस सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उस पार्ट को हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। और इस पार्ट में हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब ऑब्जेक्ट और या दूसरी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आने वाले समस्त वैल्यूएबल वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरी चीजें होती हैं। तो आज हम इस प्रेडिकेट पार्ट्स को ही पढ़ेंगे। इस सेंटेंस को देखिए, ही हेल्प्ड देम। हम ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही सब्जेक्ट है, हेल्प्ड देम आपका प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट में हेल्प वर्ब और देम आपका ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले हम वर्ब ले लें। वर्ब में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है मेन वर्ब की। बहुत से सेंटेंसेस में केवल मेन वर्ब होती है। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही प्लेज हॉकी, केवल एक ही वर्ब है और यही मेन वर्ब का काम कर रही है। दे हेल्प्ड देम, हेल्प मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो अगले हम वर्ब के कैसे कैसे वर्ब के प्रकार बदलते हैं एक सेंटेंस में, उस पर बात करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ही इज रीडिंग हिज बुक्स। जरा कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का। ही इज रीडिंग हिज बुक्स, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। पिछले हमने पढ़ा कि मेन वर्ब अकेली थी, यहां पर हमारे साथ दो वर्ब हैं, एक इज और एक रीडिंग। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की सहायता करती है, मेन वर्ब को असिस्ट करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में केवल मेन वर्ब काम करती है। और जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं। तो बहुत से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ होती हैं और बहुत से सेंटेंस में केवल मेन वर्ब होती है। अब हम इसके अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो यहां पर एक बात नोट करने की मैं बता दे रहा हूं। पहले तो मैं इसको बॉक्स में ले रहा हूं। 1, 2 और 3 और ये आपकी मेन वर्ब है। ध्यान रखिए, एक सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब वो जिस सेंटेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है
जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब एक साथ काम करती है। एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं और जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो केवल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी मदद करती है इंटरोगेटिव बनाने में और नेगेटिव बनाने में। विदाउट हेल्पिंग वर्ब देयर कैन बी नो नेगेटिव एंड नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बनता। इसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट रख देना है। विल नॉट, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग, ये आपका नेगेटिव बन जाता है। इसी हेल्पिंग वर्ब को यदि हम शुरू में ले लेते हैं, शेष हेल्पिंग वर्ब्स ये वहीं रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपका इंटरोगेटिव बन जाता है। अर्थ निकलेगा विल शी हैव बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग, क्या वह अपनी किताब सुबह से पढ़ रही होगी। इसमें अर्थ निकालते हैं शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग, वह अपनी किताब सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। तो हमने ये जाना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारी एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो हो सकते हैं। एक बात, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्ब की कैटेगरी की बात करते हैं। वर्ब आती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हिंदी में अगर बात करें सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विद सब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ही राइट्स अ लेटर। वर्ब कैसे ट्रांजिटिव है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है, ये इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है। कैसे ट्रांजिटिव है उसको हम प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जब भी कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसका एक्शन आगे की दिशा में फॉरवर्ड होता है, पासेस थ्रू, पासेस टू। एक्शन जो होता है वो पास होता है, किसी दूसरे पर पड़ता है। ही राइट्स, उसने लिखा, अ लेटर, लेटर पे एक्शन पास हुआ। ही राइट्स एन ऐसे, ऐसे पर पास हुआ। जिस वर्ब का एक्शन पास होता है और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस पर असर पड़ता है, जिस पर एक्शन का असर पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यही कारण है कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट इसका अर्थ पूरा नहीं होता। देखिए लिखते हैं, ही कॉल्ड, उसने बुलाया। हुम, किसे बुलाया? सेंटेंस अधूरा है। इस कॉल जो एक्शन किया है, इसका असर, इसका जो एक्शन है वो किसी दूसरे पर पड़ता है। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गई और मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ गए होंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर समझ जाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब को जब हम इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है। इसके एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है किसी पे। क्या बच्चा इन सब के लिए सोता है? बच्चा जो एक्शन कर रहा है उस एक्शन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है बल्कि रिवर्स हो रहा है। उस बच्चे का एक्शन उसके खुद के लिए हो रहा है। तो इस वर्ब के एक्शन को पूरा करने के लिए, इस वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका एक्शन जो है वो रिवर्स होता है। तो जिस वर्ब का एक्शन रिवर्स होता है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब
अकर्मक क्रिया होती है क्योंकि बिना कर्म के ही इसका अर्थ पूरा हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गई होंगी। एसएससी में या किसी कंपटीशन में क्या होता है, जब वो सेंटेंस देता है तो ही कॉल्ड, ये सेंटेंस दे दिया तो इस सेंटेंस में एरर डिटेक्शन कहलाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट मस्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को हम डिटेक्ट करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिखी जाती, वरना गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ब का एक और प्रकार, वो है लिंकिंग वर्ब्स। क्या होती है लिंकिंग वर्ब्स? लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो ये वर्ब जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करती है? लिंकिंग वर्ब जोड़ती है कंप्लीमेंट को। कंप्लीमेंट बोलते हैं पूरक। सेंटेंस को समझिए, इस सेंटेंस के द्वारा हम सीखेंगे राम इज, राम है। राम है क्या है भाई? अगर हम इस शब्द को ना लिखें तो राम इज, राम है, राम क्या है, ये अधूरा लग रहा है। तो इस राम को जो भी शब्द पूरा करता है उसको हम बोलते हैं पूरक, यानी कि पूरा करने वाला, पूरक, कंप्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम जो वर्ब करती है उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। लिंकिंग वर्ब होती हैं आपकी बी वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर। बी, कम, फील, देखिए और भी सारी वर्ब्स हैं, ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। हमारे वर्ब में केवल इतना ही है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और वर्ब को हम दो भागों में जब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब रहता है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? पहले तो हम ऑब्जेक्ट समझ गए कि जब दे आर प्लेइंग हॉकी, जब एक्शन का असर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट भी दो भागों में बंटता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो पहले तो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी ऑब्जेक्ट होगा, वरना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको हमने ऊपर लिख रखा है, ब्रिंग, फाइंड, गेट, गिव, लैंड, मेक, ऑफर, प्रॉमिस, रीड। ये डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। द टीचर गेव मी सम मनी, इसमें मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वस्तु होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जो है वो व्यक्ति होता है या प्राणी होता है। अब अगले देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे समझते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट क्या है। द टीचर गेव, टीचर ने क्या दिया? मनी दिया। इस मनी को रिसीव किसने किया? मी ने किया। तो देखिए वर्ब सीधे सम मनी पर पड़ रही है, तो सम मनी सीधा उस एक्शन को प्राप्त करने वाला है। इस एक्शन को सीधे प्राप्त कर रहा है सम मनी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और इस सम मनी को प्राप्त कर रहा है मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। मिटाकर दोबारा करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का, कुछ पीछे रह गया क्या, इस ऑब्जेक्ट का मी रिसीवर है, प्राप्त करने वाला ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वो सीधे एक्शन को प्राप्त नहीं कर रहा है बल्कि इनडायरेक्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर रहा है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू या फॉर लगाकर प्रयोग होता है। द टीचर गेव सम मनी टू मी, द टीचर गेव सम मनी फॉर मी, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पढ़ा। क्या इस ऑब्जेक्ट की जगह व्यक्ति वस्तु के अलावा भी कोई चीज प्रयोग होती है? तो देखिए, इसके स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड और क्लॉज भी प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हेल्प्ड मी, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। ही लाइक्स टू प्ले, यहां पर जो इस लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव है। दे लाइक स्विमिंग, ये स्विमिंग शब्द वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है वो आपका जेरंड होता है। तो कहने का मतलब है नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड ये सब इस ऑब्जेक्ट की जगह काम कर सकते हैं। अब बचा हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट प्रीडिकेट होता है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। दैट ही बिकेम आ किंग, वह चाहता है कि वह एक राजा बन जाए। तो यह पूरा सेंटेंस है जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दे डोंट नो हु यू आर। हु यू आर एक क्लॉज है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो कहने का अर्थ है ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, जेरंड सब कुछ हो सकता है। तो ये थे हमारे सब प्रीडिकेट के पार्ट और कुल मिला के हमारे सब सेंटेंस के पार्ट पूरे होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ही वॉक्ड स्लोली थ्रू द गैलरी। इस सेंटेंस को और समझने फिर आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, फ्रेज, जैसा कि वादा किया था कि हमने कहा था कि सब्जेक्ट
वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा सेंटेंस कैसे बहुत बड़ा सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस को लिखने का हमारा वीडियो समाप्त हो गया, हमारा क्लास समाप्त हो गया। इस सेंटेंस को लिखने का उद्देश्य यही है कि एक छोटा सा सेंटेंस कैसे एक बहुत बड़े मीलों लंबे सेंटेंस में बन जाता है, उसकी हम बात करेंगे। सेंटेंस था ही वॉक्ड, वह चलता है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम और लंबा बनाने की कोशिश करते हैं। ही वॉक्ड स्लोली थ्रू द गैलरी, तो गैलरी से होकर चल रहा है। तो ये जो और शब्द जुड़ रहे हैं, तो ये कैसे जुड़ते हैं, अगर हम इसको और एग्जाम्पल द्वारा लें तो समझिए। हमारे पास सेंटेंस सिर्फ ये है, आ बॉय ड्रिंक्स मिल्क, तीन शब्द, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और बढ़ाते हैं। आ लिटिल बॉय ड्रिंक्स मिल्क, ये थोड़ी सी और इसकी क्वालिटी बढ़ गई है। और थोड़ा सा लंबा करते हैं। आ लिटिल एंड नॉटी बॉय ऑफ माई सिस्टर, तो इस बॉय को कुछ हमने और लंबा कर दिया। सेंटेंस हमारा यही है, ज्यादा लंबा नहीं है, यही है, बस उसकी क्वालिटी जुड़ती जा रही है। ड्रिंक्स मिल्क, और थोड़ा लंबा करते हैं। आ लिटिल बॉय ऑफ माई लिटिल सिस्टर, लिटिल मत कहिए, यंगर सिस्टर कहेंगे, यंगर सिस्टर। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम इस बॉय के बारे में थोड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सेंटेंस जैसे जैसे किसी नाउन और प्रोनाउन की हम चर्चा करते जाते हैं, सेंटेंस हमारा लंबा हो जाएगा। सेंटेंस यही सिंपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने इस पूरे टॉपिक में, पिछले में और इसमें, इसी को पढ़ने की कोशिश की है कि सेंटेंस हमारा एनलार्ज कैसे होता है। हमको डर लगने लगता है जब सेंटेंस हमारा इस प्रकार लंबा हो जाता है, जबकि डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा है। और पढ़ते हैं। ड्रिंक्स स्वीट मिल्क, अब हम मिल्क के बारे में कसीदे पढ़ेंगे। अब कैसे पीता है, स्लोली एंड, और जोड़ सकते हो, अनविलिंगली, धीरे धीरे पीता है और अनिच्छा से पीता है। तो सेंटेंस लंबा हो गया, सेंटेंस वही छोटा है। तो हमने इस वीडियो में और इसके पिछले वीडियो में सेंटेंस के इन्हीं पार्ट को पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।